माँ, आपके जैसे तो आम का जूस कोई भी नहीं बना सकता। इस गर्मी के मौसम में आपके हाथ का बना हुआ ठंडा ठंडा आम का जूस पीकर तो मजा ही आ गया। अच्छा रागिनी, अलका, अब मैं तुम्हारे बाबा आम बेचने के लिए जा रहे हैं। खाना मैंने बना दिया है, टिफिन पैक करके तुम पांचों टाइम से स्कूल चले जाना, ठीक है? इतना कहकर शोभा और गौरव अपने आंगन में लगे आम के पेड़ से ढेर सारे आम तोड़ते हैं और उन्हें बेचने के लिए ठेले पर निकल जाते हैं। शोभा और गौरव अपना और अपनी पांचों बेटियों का गुजारा आम बेचकर चलाते थे। ऐसे ही दोनों एक दिन आम का ठेला लिए रेलवे ट्रैक से गुजर रहे होते हैं कि तभी उनका ठेला ट्रैक में फंस जाता है और वो दोनों उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकलता। और तभी वहां तेज रफ्तार में ट्रेन आती है जो उन दोनों को उड़ा देती है, जिससे उन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। दीदी, माँ बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम लोग उनके बिना कैसे रहेंगे? मुझे माँ बाबा के पास जाना है। नहीं सृष्टि, ऐसा नहीं बोलते। माँ बाबा जहाँ भी हैं वो बहुत अच्छे हैं और हम ही देख रहे हैं। तुम्हारे ऐसा कहने से उन्हें बहुत दुख होगा, ऐसा मत कहो। अलका और रागिनी अपनी छोटी बहनों को संभालती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए अलका रागिनी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने माँ बाप की तरह ठेले पर आम बेचना शुरू कर देती है। ये आम कैसे दिए हैं? 80 रुपए किलो है। क्या 80 रुपए किलो? लेकिन दूसरे आम के ठेले वाले तो 60 रुपए किलो आम दे रहे हैं। तुम दोनों क्या हमें पागल बना रही हो? नहीं मेम साहब, हम आपको क्यों पागल बनाएंगे? 1 किलो 60 रुपए के देने हो आम तो दो, वरना हम तो चले। 60 रुपए किलो आम देने हैं तो दो, वरना हम तो चले। अपने हालातों को देखते हुए दोनों बहनें उन कस्टमर को ना चाहते हुए भी 60 रुपए किलो आम दे देती हैं, जिससे दोनों बहनों का काफी नुकसान होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों बहनें आम बेचकर घर आती हैं और देखती हैं कि उनकी तीनों बहनें स्कूल जाने की बजाय घर पर हैं। ये क्या, तुम तीनों स्कूल में रहने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, 2 महीने से हमारे स्कूल की फीस नहीं गई है, इसीलिए प्रिंसिपल ने हमें स्कूल से निकाल दिया है और कहा है जब तक हमारे स्कूल की फीस नहीं आएगी हम स्कूल नहीं जा सकते। रागिनी और अलका फीस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन अभी भी पांचों बहनों पर मुसीबत का पहाड़ टूटना बंद नहीं हुआ था। एक दिन घर की आधी छत टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे सुबह से शाम तक उनके घर के अंदर धूप रहती थी और पांचों बहनें घर के कोने में बची हुई छत के नीचे बैठती थीं। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी है। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अलका पानी लेने के लिए जैसे ही मटका खोलती है तो देखती है गर्मी की वजह से सारा मटके का पानी भी सूख चुका है। पल पल मरने से अच्छा है भगवान तू हमें एक साथ ही मार दे। हम पांचों बहनों को अनाथ करके तेरा जी नहीं भरा ना, जो तू हमें ऐसे तड़पा रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से पांचों बहनों की हालत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। न खाने को ढंग की रोटी थी, ना ही पहनने को ढंग का कपड़ा और ना ही सिर छुपाने के लिए ढंग की छत। इन सब से रागिनी इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो एक दिन अपने आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ बाबा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? अगर आज आप हमारे साथ होते तो ना ही तो हमें ठंडे पानी के लिए तरसना पड़ता, ना ही गर्मी में ऐसे मर मर के जीना पड़ता और ना ही इस टूटी हुई छत के नीचे रहना पड़ता। माँ बाबा, हमें भी अपने पास बुला लो, हमें नहीं रहना यहाँ। रागिनी ऐसे ही कई घंटे तक रोती है और रात होने के बाद पांचों बहनें उस टूटी हुई छत के नीचे ही सो जाती हैं। लेकिन जैसे ही रात में घड़ी के 12 बजते हैं तो उनके आंगन में लगे आम के पेड़ के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलती है, जो सीधा उन पांचों बहनों के घर पर जाती है और देखते ही देखते उनका टूटा पुराना घर एक अच्छे खासे घर में बदल जाता है। सुबह होते ही पांचों बहनें जैसे ही उठती हैं, ये क्या, ये अचानक एक रात में हमारी छत कैसे ठीक हो गई? और छत ही क्या, हमारे घर की खिड़की, दरवाजे और दीवारें बिल्कुल नए बन गए हैं। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है, वो भी एक रात में? किसने किया ये सब? मुझे पता है ये सब किसने किया है दीदी। ये सब माँ बाबा ने किया है। हम लोग रोज टूटी हुई छत के नीचे धूप में बैठती थी ना, जिससे हमें तकलीफ होती थी, इसीलिए माँ बाबा से ये सब देखा नहीं गया, उन्होंने हमारी छत ठीक कर दी। रागिनी और अलका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन दीपा की बात सुनकर वो ज्यादा नहीं सोचती, जिसके बाद गर्मी के मौसम में भी वो आराम से उस घर में रहती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे घर पर कोई है क्या? शशिकला मौसी, आप
कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अब क्या मुझे दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? इतना कहकर शशिकला घर के अंदर आ जाती है और अंदर जाकर खाट पर बैठ जाती है। रागिनी मटके से पानी लाकर शशिकला को देती है। शशिकला जैसे ही मटके का पानी पीती है तो उसे थूक देती है। ये पीने का पानी है या कटर का कितना गंदा पानी है, और कितना गर्म भी है। ऐसा पानी तो तुम पांचों कैसे पी लेती हो? गरीब कहेंगी, तुम पांचों बहनों को तो मेहमानों की खातिरदारी भी करना नहीं आता। शशिकला ग्लास फेंक कर वहां से चली जाती है। ये सब देख दीपा, कितनी खड़ूस मौसी है हमारी, ऐसी मौसी तो भगवान किसी को भी ना दे। नहीं दीपा, ऐसा नहीं कहते, और वैसे भी मौसी ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। अगर इस गर्मी के मौसम में हमारे घर पर एक फ्रिज होता तो मौसी हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं करती। ठंडा पानी पिए तो न जाने कितना वक्त हो गया है। क्या पता किस्मत में ठंडा पानी पीना लिखा भी है या नहीं। अब पांचों बहनें ठंडे पानी के लिए तरसने लगती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अचानक उस आम के पेड़ में से फिर से सुनहरी रोशनी निकलती है, जो सीधा घर के अंदर जाती है, और देखते ही देखते वहां एक फ्रिज आ जाता है। सुबह होते ही पांचों बहनें जैसे ही उठती हैं तो उस फ्रिज को देखकर हैरान हो जाती हैं। पहले घर और आज ये फ्रिज। मैंने कहा था ना कि ये सब माँ पापा कर रहे हैं। उन्होंने देखा था कि मौसी ने हमारी कैसी बेइज्जती की थी, इसीलिए उन्होंने हमें ये फ्रिज दे दिया। अलका रागिनी समझ जाते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है कि उनके माँ बाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अभी भी दोनों बहनें नहीं जान पाती हैं। और ऐसे ही एक दिन सोनी गर्मी में अपने दोस्तों के साथ बाहर आंगन में खेल रही होती है, लेकिन तभी अचानक सोनी बेहोश हो जाती है। तो उसकी बहनें डॉक्टर को बुलाती हैं। देखिए, गर्मी की वजह से इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। जितना हो सके इन्हें ठंडा पानी पिलाइए और एसी कूलर की हवा के सामने रखिए। हमारी पंखा खरीदने की हैसियत नहीं है, हम लोग कूलर कहाँ से खरीदेंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? ऐसी सुबह से रात होती है और सब सो जाते हैं। तभी अचानक फिर से उस आम के पेड़ में से सुनहरी रोशनी निकलती है, जिससे उन पांच बहनों के घर में एक कूलर आ जाता है। और सुबह होते ही, अब बहुत हुआ, मैं जान चुकी हूँ ये हमारे बाबा नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। हम जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं वही चीज रात होते ही हमारे पास आ जाती है। अगर ऐसा ही है तो अब हम लोगों को नए कपड़े चाहिए, हमारे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। पांचों बहनें जानती थी कि रात होते ही उनकी मन की चीज उनके पास आती है, इसलिए वो पांचों रात होने का इंतजार करती हैं। रात होते ही अलका और रागिनी घर के बाहर जाकर छुप जाती हैं। वहीं बाकी की तीनों बहनें घर के अंदर जगी रहती हैं कि तभी अचानक उस आम के पेड़ में से फिर से सुनहरी रोशनी निकलती है, जो सीधा उनके घर के अंदर जाती है, और घर के अंदर उनके ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। ये देख घर के अंदर बैठी तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। वहीं रागिनी और अलका उस आम के पेड़ को ये सब करता हुआ देख लेती हैं, जिसे देख, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? एक पेड़ का तो काम ही होता है कि अपना वो सारा जीवन इंसानों के नाम कर दे। ये पेड़ तो बिल्कुल हमारी तरह बात कर रहा है। मैं एक साधारण आम का पेड़ नहीं बल्कि जादुई आम का पेड़ हूँ। मैं कई 100 सालों से इसी जगह पर हूँ और हमेशा लोगों की मदद करता आया हूँ। और आज जब तुम पांचों बहनें तकलीफ में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जादुई पेड़, तुम तो बिल्कुल हमारे माँ बाबा की तरह ही हमारी मदद कर रहे हो। हाँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी एक और मदद करना चाहता हूँ। मेरे पेड़ से तोड़े गए आमों को बाजार में बेचने की बजाय अगर तुम बाहर बेचोगी तो तुम्हारा इससे मुनाफा ज्यादा होगा। मेरे सभी आम जादुई हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को काफी पसंद आएंगे। जादुई पेड़ की बात मानकर अलका और रागिनी अब आमों को बाजार में बेचने की बजाय उन्हें बाहर के शहरों में सप्लाई करती हैं। जादुई आम होने की वजह से आम सभी लोगों को काफी पसंद आते हैं, जिससे उन्हें काफी ऑर्डर मिलते जाते हैं। और अब आम की सप्लाई करने के साथ साथ दोनों बड़ी बहनें आमों की खाने पीने की चीज बनाकर भी बेचती हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी माली हालत ठीक होने लगती है। और अब उनकी तीनों छोटी बहनें दोबारा स्कूल जाने लगती हैं। जादुई आम के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होती तो न जाने आज हम पांचों अनाथ बहनों का क्या होता। हम तुमसे वादा करते हैं कि जैसे तुमने हमारा ख्याल रखा था, हम भी वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पांचों अनाथ बहनें अनाथ होकर भी उस जादुई पेड़ की वजह से अनाथ नहीं थी, और अब जादुई पेड़ की मदद से वो पांचों बहनें एक अच्छी जिंदगी जीती हैं।